आपने गोड्डा शहर में शिक्षा की एक परंपरा स्थापित की है, तो क्या अब आपको लगता है कि यह अब अगली पीढ़ी को सौंपना चाहिए? मेरे चाहने न चाहने से न समय बदला न परिस्थिति बदली। मेरे बाद भौतिकी का यह दीपक मेरे एक जनरेशन क्या, आज मेरा तीसरा जनरेशन फिजिक्स पढ़ा रहा है। और बहुत सारे अर्जुन हैं, द्रोणाचार्य अपने जगह पर अभी भी अड़े हैं। लेकिन जो पीढ़ी अभी पढ़ा रही है, हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्हें हमने अपने गुरुकुल में शिक्षा दिया, उनसे मैं हाथ जोड़कर यह आग्रह जरूर करूंगा कि रिजल्ट के पीछे मत भागो। बच्चे जब सीख जाएंगे तो उसका कैरियर केवल इंटरमीडिएट ही नहीं है, केवल आईएससी पास कर लेना 90% नंबर लेकर, इससे उसको भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इवैल्यूएशन का जो प्रवाह है, उसमें 70 to 80% तो बगैर पढ़े भी अब हो रहा है। टू बी वेरी बगैर पढ़े भी 70-80% हो रहा है। उसको 2 अक्षर सिखा दो, क्योंकि कल कोई भी नौकरी करने के लिए जाएगा तो अगर सीखा हुआ रहेगा तो वह उस नौकरी में को पाने में सफलता हासिल करेगा, और रटा हुआ अगर रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा। उसको सिखाओ, जरूर सिखाओ। आपका खुद का छात्र जो शिक्षक बने हैं अभी, उनकी परिस्थिति, उनकी कठिनाई, उनका स्ट्रगल को लेके कभी आप भावुक हुए हैं? अरे 1-2 टीचर तो ऐसे भी हुए जिन्होंने खुद से हमको कहा था कि सर हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, कोई सर्विस भी नहीं हो पाई, हायर एजुकेशन भी हमने हासिल नहीं कर पाया, तो सर अगर आपकी कुछ दया दृष्टि हो जाती और कुछ बच्चे हमारे पास आ जाते तो अच्छा रहता। वहां पर थोड़ा लगता था कि कैसा समय आ गया, और आज वो सारे बच्चे अपने मुकाम पर हैं। खुशी होती है, सुनकर अच्छा लगता है, और चिंता मुक्त भी है कि फिजिक्स का मसाल गोड्डा के हर गली में जल रहा है और जलता रहेगा। आपके फेवरेट स्टूडेंट कौन है? इस पर कभी गौर नहीं किया, क्योंकि हर बच्चा मेरे लिए फेवरेट, क्योंकि सबने साल 2 साल जो आईएससी पढ़ा, 2 साल जो बीएससी तक गया, 5-6 साल पीजी तक गया। आज मेरा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोफेसर है, हाई स्कूल के टीचर्स है, बैंक के एम्प्लॉयज। तो कुछ कुछ ऐसे बच्चे रहे जिनका सानिध्य हमारे साथ 7-8 वर्षों का, कुछ बच्चे हैं जिनका साथ हमारे साथ 2 वर्षों का रहा। लेकिन
जो किचन का रसोईया है वो तो चावल का एक दाना दबाकर देख लेता है कि पूरी हंडी की क्या स्थिति है। तो हमारे लिए तो हर चावल सिद्ध है, हर बच्चा मेरा फेवरेट है। और मेरा फेवरेट क्या, मेरा यह विश्वास है कि हर बच्चे का मैं फेवरेट। जब आपका कोई पुराना छात्र आपके पास आता है और बोलता है कि सर आज जो कुछ है वो आपकी वजह से, तो उसको आप शब्द में कैसे बयां करेंगे कि आपको कैसे? सबसे पहले कहते हैं गलत, मेरे से कुछ नहीं। मेरे में अगर क्षमता रहती तो मैं शुभांशु शुक्ला की तरह भी स्पेस में रहता, मैं भी चांद तारे पर रहता। मेरा अपना कुछ नहीं, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन है। शिक्षक का काम तो केवल एक रास्ता दिखाना, चलना आपको है। आप अगर उस पर सही सही चले तो आपको मंजिल मिली। तो तपस्या आपने की है, हम तो केवल स्वाहा स्वाहा किए, होम तो आपने किया है। इसीलिए धन्यवाद के पात्र आप हैं, मुझसे आप नहीं है, आप हैं तो हम हैं। आजकल बच्चों में शिक्षा का मूल्य और नैतिकता दोनों खो रहा है, तो क्या शिक्षक को सिर्फ विषय पढ़ाना चाहिए या उसे उस चीज का भी नॉलेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। तकलीफ होती है आज के बच्चों को देखकर, सच्चा कहते हैं। और मुझे आश्चर्य भी लगता है कि पठन पाठन का जो हमारे भारत में परंपरा रही, शांति से विद्या अध्ययन करने का, वो परंपरा लगता है कहीं खो सा गया। सड़क पर, सड़क किनारे मोटर के हॉर्न की आवाज, ट्रैक्टर के पहियों की आवाज, डीजे साउंड की आवाज, और उस आवाज में बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? सच्चाई यह है कि जब वातावरण बेहद शांत होता है, उस शांति में ज्ञान के बीज जब छात्र के मस्तिष्क में पड़ता है, तभी वह बीज पल्लवित भी होता है, पुष्पित भी होता है और फलित भी होता है। कोलाहल में किस प्रकार से विद्या अध्ययन आज के समय में हो रहा है, भविष्य बहुत अच्छा हमको तो नहीं लग रहा। वैसे वक्त बताएगा कि आज की शिक्षा, आज की परंपरा किस ओर छात्र छात्राओं को ले जा रहा है, यह वक्त बताएगा। और इसके पीछे एक और मौलिक कारण है, वो मैं आपसे शेयर करूं। बहुत सारे गार्जियंस भी आपके
पॉडकास्ट को सुनेंगे कि शिक्षा का मंदिर स्कूल एंड कॉलेजेस थे। बच्चों ने स्कूल और कॉलेज को त्याग दिया। जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वहां पर अनुशासन सीखते हैं। वहां पर आप जब खेल के मैदान में जाते हो तो एक गोल करने के लिए 5 खिलाड़ी का पास मीन्स सहयोग की भावना सीखते हो, सहन शक्ति सीखते हो। तो स्कूल और कॉलेज को छोड़कर आप बिल्कुल वेल टाइप्ड हो गए। हम लोग भी जिस समय बच्चों के साथ समय बिताया, पढ़ाया, 9 बजे के बाद एक भी क्लास, फिर अगर क्लास करना है तो 4 बजे के बाद आप आओ। ये पीरियड आपके स्कूल एंड कॉलेज का है। आप वहां बैठो, वहां भी टीचर्स है, वहां भी आपको देने के लिए टीचर्स बैठे हुए। और आज के दौर में आपको हम कहें कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट कहा गया कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायो में आप 100 में 100% मार्क्स ला करके भी आप सड़क पर रह जाओगे, तब तक जब तक कि आपके हाथ में कोई स्किल ना हो जाए। और वह स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जिसको हम लोग सेक कहते हैं, फिर वोकेशनल कोर्स। आज जैसे हमारे कॉलेज में डिजिटल एजुकेशन की बात है, बच्चे क्लास भी कर रहे, जो 2-4 सब तो आते नहीं, जो भी 2-4 बच्चे आ रहे वो अपने क्लासेस के अलावे कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो मशरूम सीख रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज उसको जीवन में काम देगा ताकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। और यह चीज उसको स्कूल और कॉलेज में ही मिलेगा। और रही बात मोरालिटी की, तो यह मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है कि सबसे पहले नैतिकता का पाठ सीखो। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से यह कहता हूं कि तुम इंजीनियर, डॉक्टर बनो ना बनो, तुम ऑफिसर, कलेक्टर बनो ना बनो, लेकिन बेटा एक इंसान जरूर बनना, ताकि तुम्हारे गार्जियंस को लगे कि मैं बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसा।